एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। भाग 10 अध्याय 31 पृष्ठ 1140। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, यदि मैं जल का देवता वरुण होता तो समस्त जलाशयों, सरिताओं और समुद्र की तरंगों और लहरों से रात दिन तेरा अभिषेक किया करता। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, चेतना के उच्च मंडलों में हमें निवास करना चाहिए। वह आराधना और ध्यान की स्थिति में ही संभव होता है। तब उस समय हमारी आत्मा उच्च मंडलों में स्वर्ग की आभा में निवास करती है। पवित्र आत्माओं को परमेश्वर और ज़्यादा पवित्र करता है, कष्ट देकर उन्हें धोता और निचोड़ता है, दुष्टों को छूट देता रहता है कि उनका फोड़ा अच्छी तरह से पक जावे, फिर उसे इकट्ठा ही फोड़ता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, विवाद मत करो, परमेश्वर के न्याय और करुणा पर अविश्वास मत करो। उसे अपनी सब आत्माओं की परवाह है, वह उन्हें यूं ही नहीं छोड़ देगा। वह उन्हें अपनी तरफ खींचता है। वह किसी को प्यार से संगीत का साज बजा के, चुटकी बजा के, और किसी को सख्त रस्सी और जंजीर से बांधकर, उसकी करुणा में कोई फर्क नहीं आता। वह हमारी वेदनाओं को हमसे भी ज़्यादा गहराई से जानता है। हे परमेश्वर, अब लगता संसार में तुम्हारे अलावा जो देखना था वो बहुत ही कम था। तुम्हारे अलावा जो सोचा समझा था वो बहुत ही कम और ओछापन था। आज तुम्हारी प्रार्थना और आराधना का बसंतोत्सव जब सिर पर है तो लगता है संसारी लोग कैसे हैं, जो तुम्हारी स्मृति से रहित हुए बसंत पुष्पों का निरर्थक दर्शन करते हैं। हे मेरे अनंत, तुम्हारी महिमा से जो हृदय अवगत नहीं है, वह उस पत्थर की तरह है जिसमें कोई सोया हुआ शिल्प अपूर्ण और अधूरेपन में भटकता है। हे अनंत रूप, तुम जिसके संग, जिसकी स्मृति से जागृत हो, वही जीवित है। तुम मेरे संग संग चलते हो। जब धूप और कोहरा एक जगह मिलता है, कोई नहीं देख पाता तुम्हें मेरे साथ। वृक्षों के नीचे ठहरी धुंध में सपनों की किरणें झुक झुक कर विचरती, फूल चुगती, इस धरती से उस अनंत क्षितिज तक तुम मेरे संग संग चलते हो। तुम्हारे दिव्य प्रेम की झील में मेरे स्वप्न के फूल खिलते हैं। जिन फूलों से श्रृंगार करे देवता, उस तट पर तुम्हारी आराधना करते। तारों के दीवे और आकाश गंगा का प्रवाह मेरी आत्मा के आर पार बहता रहता। हे मेरे तुम, हे मेरे अनंत परमेश्वर, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।